नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट, फाइनली हमारे जो पीएसयू जाइंट ओएनजीसी है उनके द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि आने वाले वर्ष 2024 में केजी ब्लॉक यानी कि कृष्णा गोदावरी बेसिन का जो ब्लॉक है वहां से कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन को शुरू किया जाने वाला है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे, खबर आज से 2 दिन पहले सामने आई थी। ओएनजीसी टू स्टार्ट दी कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम दी कृष्णा गोदावरी ब्लॉक इन मई 2024। ये वाली जो अनाउंसमेंट है ये राज्यसभा में पेश करी गई थी। बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट है, बिकॉज बहुत लंबे अरसे के बाद फाइनली, जो कि डिस्कवरी ओएनजीसी के बाद बहुत साल पहले कर ली गई थी, लेकिन फाइनली सारे डिलेज अब होने के बावजूद अब फाइनली इसकी जो प्रोडक्शन है वो शुरू होने वाली है। बात करेंगे इसी प्रोडक्शन के बारे में, बात करेंगे कितना तेल है जो कि हमें यहाँ से मिलने वाला है। ऑल्सो डिस्कस करेंगे डिलेज का कारण क्या था, एंड केजी बेसिन की जो जियोलॉजी और ज्योग्राफी है उसको भी यहाँ पर समझा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो आगे बढ़ने के पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक बहुत ही शानदार ऑफर, जिसके चलते आप अपनी अनअकैडमी के माध्यम से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की जो तैयारी है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर्स अनअकैडमी के आ चुके हैं। दिल्ली में करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आपको इसके सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे, और मार्केट रेट से बहुत ही कम दाम में आपको यहाँ पर कंप्लीट जो ऑफलाइन कोर्स है वो अवेलेबल करवाया जा रहा है। यदि आपको कोई भी क्वेरी है, आप चाहते हैं तो सेंटर जाकर के विजिट कर सकते हैं अगर आपके लिए फीजिबल है। अगर आप नहीं विजिट कर सकते हैं, पहले अपनी क्वेरी को सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोस्तों एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वेरी सिंपल एंड ब्रीफ गूगल फॉर्म। उसको जाकर के भरिए और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपकी क्वेरीज को सॉर्ट करेगी। उसके बाद जैसा भी आपको सुटेबल लगता है आप आगे बढ़ सकते हैं। एनरोल करते टाइम, इफ यू विश टू एनरोल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी। ऑल राइट, सबसे पहले केजी बेसिन के बारे में थोड़ा आपको ब्रीफली बता दूं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे इस मैप में देख पाएंगे, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर ये रेड कलर से मार्क किया हुआ है, दिस इज द एरिया जो कि केजी बेसिन के इलाके में आ जाता है। जैसा कि इसका नाम है केजी बेसिन, ये बेसिकली 2 नदियों से बना है। दोनों ही पेनिनसुलर नदियां हैं जो कि ईस्ट कोस्ट की नदियां हैं, मतलब कि ईस्ट कोस्ट की तरफ फ्लो होने वाली नदियां हैं, कृष्णा एंड गोदावरी, जिनकी मदद से हमें ये वाला केजी बेसिन बनता हुआ देखने को मिलता है। जब ये दोनों नदियां फ्लो करती हैं और ये समुंदर में जाकर के मिलती हैं, तो यहाँ पर जाकर के इनके द्वारा एक डेल्टाइक प्लेन को क्रिएट किया जाता है। इसी डेल्टाइक प्लेन में हमें जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखने को मिलती है, मतलब कि जब आपकी ये नदियां समुंदर में जाती हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखने को मिलती है, यही वाली कॉन्टिनेंटल मार्जिन है विच इज सुपर डुपर रिच इन दी ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। ये बहुत ही रिच पेट्रोलिफेरस बेसिन माना जाता है, सेडिमेंट्री बेसिन माना जाता है, जहां पर हमें भारी मात्रा में ऑयल और गैस के भंडार देखने को मिलते हैं। केजी बेसिन की बात करें, बताया ये जाता है कि इसमें ऑयल एंड गैस के भंडार इतने ज़्यादा हैं कि इसमें जो सेडिमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर थिक हैं। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये आपकी पानी की सतह है और उसके बाद ये आपकी कॉन्टिनेंटल मार्जिन है जिसमें आपको ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, तो ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की गहराई तक जाने वाले आपको सेडिमेंट्री बेसिन देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम के डिपोजिशन के माध्यम से बने हैं। कहा जाता है कि ये लेट कार्बोनिफेरस से लेकर प्लाइस्टोसीन पीरियड तक यहाँ पे साइकिल्स ऑफ डिपोजिशन चले, जिसके माध्यम से ये वाले सेडिमेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। केजी बेसिन का एक बहुत ही जाना माना जो ब्लॉक है उसको D6 के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको मालूम भी होगा कि भारत की जो RIL है, रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, उसके द्वारा D6 ब्लॉक में एक्सप्लोरेशन और साथ में प्रोडक्शन भी करी जाती है। बाय द वे, इसमें बताया जाता है कि इंडिया के जो लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं वो आपको D6 ब्लॉक में ही देखने को मिल जाते हैं। नाउ हुआ क्या कि ओएनजीसी के द्वारा भी यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे से कोशिशें चल रही थी कि केजी ब्लॉक में कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर एक्सप्लोरेशन करी जाए, और ओएनजीसी के द्वारा बहुत सारी डिस्कवरीज को किया भी गया था। ओएनजीसी के द्वारा 2009 से स्टार्ट होते हुए 2015 तक बहुत सारी डिस्कवरीज को किया गया था। जो कि डिस्कवरी करी गई थी, दैट ब्लॉक वाज कॉल्ड एज द D5। तो जो D6 ब्लॉक है वो रिलायंस के पास था, लेकिन केजी बेसिन के D5 ब्लॉक में जो डिस्कवरीज करी गई थी वो ओएनजीसी के द्वारा करी गई थी। लेकिन
कुछ भी इस चीज़ को लेकर हमें कमर्शियल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली थी कि क्या यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन होगा या केवल एक्सप्लोरेशन कर कर ही ये कंपनीज चुप कर जाएंगी। लेकिन अब हमें देखने को मिला है दैट ओएनजीसी हैज़ फाइनली अनाउंस कि केजी ब्लॉक का जो D5 का एरिया है, जो D5 का ब्लॉक है, वहाँ पे मई 2024 आज से 5 महीने के बाद वहाँ से कमर्शियल ऑयल प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। आप देख सकते हैं ओएनजीसी विल इन मे नेक्स्ट ईयर स्टार्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, और ये राज्यसभा में इस स्टेटमेंट को कहा गया है। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि आखिरकार इतना लंबा डिले हमें देखने को क्यों मिला। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। असल में क्या होता है कि जब आपको मालूम होगा, जब ऑयल और गैस की डिस्कवरीज करी जाती हैं तो डिस्कवरीज करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस को कंडक्ट किया जाता है। वो ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं सीज्मिक सर्वेज। यहां पर आप देख पाएंगे ये आपका लैंड के ऊपर एक साउंड जनरेटर रखा जाता है जिसके माध्यम से सीज्मिक सर्वेज करे जाते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगता है कि नीचे जो वेल्स बनी हुई हैं वहां पे कहां पे गैस है, कहां पे ऑयल है, बेसिन में कितना गैस है, कितना ऑयल है, ये सब चीजें पता लगाई जाती हैं ना। हुआ क्या कि यहाँ पर पिछले कुछ सालों में, बिकॉज बहुत साल ले लिए कंपनीज ने इसको एस्टैब्लिश करने में, तो वेल की जो लोकेशंस थी वो असल में थोड़ी बहुत चेंज होती रही। जब वेल की लोकेशंस चेंज होती रही तो ऑटोमेटिकली जो उसके ऊपर आपको ऑयल रिग लगानी है, आपको उसकी लोकेशंस भी चेंज करनी पड़ती हैं। मतलब कि मान लीजिए आज आपने यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह पे ऑयल रिग को स्टेशन कर दिया, लेकिन सडनली आपको लगता है कि आपको इस ऑयल रिग को थोड़ा शिफ्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट करना है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी सिंपल टास्क। इस काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, काफ़ी महंगा टास्क होता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी होता है। तो ये कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिले देखने को मिला। तो इवन दो डिस्कवरी कर ली थी, बट दैट डज नॉट मेक श्योर कि कमर्शियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट होगी। उसके बाद कोविड-19 पैंडेमिक के चलते तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे डिलेज, डिसरप्शंस देखने को मिले, बिकॉज बहुत सारा सामान था जो कि हमें अलग अलग देशों से मंगवाना था, लेकिन हम लोग नहीं मंगवा पा रहे थे। कहा जा रहा था कि केजी बेसिन से ओएनजीसी के द्वारा मार्च 2020 में प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा, लेकिन आपको मालूम होगा कोविड-19 जो है वो भारत में मार्च 2020 में ही आया था, और उसके बाद ये चीज़ें डिले होते होते फाइनली अब जाकर के हमें देखने को मिल रही हैं। नाउ अनाउंस किया जा रहा है कि केजी D5 ब्लॉक में से प्रोडक्शन को शुरू किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट लोकेटेड है ये आंध्र प्रदेश में, इन वाटर डेप्थ्स रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 3200 मीटर्स। मतलब कि यहाँ पर जो रिग्स हैं वो शैलो रिग्स भी लगाई जाएंगी, वो डीप वाटर रिग्स भी लगाई जाएंगी, और वो अल्ट्रा डीप वाटर रिग्स को भी लगाया जाएगा। अलग अलग क्लस्टर्स हैं जहाँ पर आपको ऑयल और गैस के बेसिन्स देखने को मिले हैं। इसको लेकर भी स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो 3 क्लस्टर्स हैं जो कि आइडेंटिफाई करे गए हैं, उसमें केवल जो दूसरा क्लस्टर है वहाँ पर से हम लोग सबसे पहले प्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। कमर्शियल प्रोडक्शन फ्रॉम वन गैस फील्ड हैज़ कमेंस्ड फ्रॉम मार्च 2020 एंड कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल ये शुरू होने वाला है 2024 में। तो गैस की प्रोडक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन क्रूड ऑयल की जो प्रोडक्शन थी वो डिलेड थी, वो अब मई 2024 में शुरू होने वाली है। फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना ऑयल प्रोड्यूस किया जाएगा। क्लस्टर 2 की जो फील्ड है उसमें भंडार तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन होने वाली है एक्चुअल में वो कितनी है, वो बेसिकली बताया गया है 23.52 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ऑयल को प्रोड्यूस किया जाएगा। और गैस की बात करें तो 50.7 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस को प्रोड्यूस किया जाएगा ओवर द लाइफ ऑफ द फील्ड। टू पुट दिस थिंग इन परस्पेक्टिव, तो 23 मिलियन मेट्रिक टन कितना होता है दोस्तों? 1 मिलियन टन में लगभग 1,60,000 बैरल्स देखने को मिलते हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि अगर 23 मिलियन टन हैं तो मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए कि 3.5 मिलियन बैरल के आसपास आपको आराम से यहां पे देखने को मिलेगा। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको विद 23, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है जो कि हमें बेसिकली केजी D5 के ब्लॉक के केवल एक क्लस्टर 2 में से देखने को मिलने वाला है। इसमें से भी इन्होंने बताया है कि 77,000 बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे इजीली निकल जाया करेंगे, और जो गैस है वो भी निकला करेगी एट 3.81 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे ओवर 15 ईयर्स। तो आने वाले 15 साल में ये प्रोडक्शन को यहाँ पे कंटिन्यूसली चलाया जाएगा। इनफैक्ट बाकी दोनों क्लस्टर्स को लेकर भी अपडेट्स दिए गए हैं। क्लस्टर 1 में भी ओएनजीसी के द्वारा 3 डिस्कवरीज करी गई हैं, और क्लस्टर 3 में भी एक अल्ट्रा डीप वाटर गैस डिस्कवरी है जो कि यहाँ पर करी गई है। इनफैक्ट क्लस्टर 3 की जो डिस्कवरी है इसको लेकर
लेकर भी खबर सामने आई है, जो कि अगेन देख पाएंगे 2 दिन पहले ही सामने आई है। ओएनजीसी ने उसके लिए एफडीपी को सबमिट कर दिया है, जो कि ये एक ऐसा अल्ट्रा डीप वाटर गैस डिस्कवरी है जो कि दुनिया की सेकंड डीपेस्ट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी इन द वर्ल्ड मानी जाती है। इसके लिए एफडीपी को सबमिट कर दिया गया है। एफडीपी क्या होता है? एफडीपी बेसिकली एक फील्ड डेवलपमेंट प्लान होता है, जो कि बताती है कि हाउ अ कंपनी intends to develop a petroleum field, manages the impact on the environment society। ये पूरा का पूरा मतलब कि प्लान है जो कि ओएनजीसी के द्वारा ऑलरेडी यहाँ पे सबमिट किया जाने वाला है। तो यस, ओवरऑल बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से काम चल रहा है इन दी KG-D5 का बेसिन, और उसमें भी आप देख सकते हैं एक क्लस्टर को कमर्शियल उसका प्रोडक्शन शुरू होने वाला है और क्लस्टर्स के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। देखते हैं जो भी होगा। आपकी इस पर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी क्वेरी है अपने आप को रोकिएगा मत, नीचे गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर के भरिए और आपकी क्वेरीज को एड्रेस करवा दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।